और अगर ये मंगल और बुध यही चौथे स्थान पे जाए तो देखिए इस स्थान पे घर का निर्माण रहता है, तो इस स्थान पे जो मंगल बुध जाते हैं 80% दे बिकम अ राइटर। यस, ये बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे बुध को बहुत चांस रहता है, वो लेखक बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर समझो कोई छात्रा स्कूल में आने के बाद पेपर हाथ में मिलने का सबसे पहले निबंध लिखने को बैठे तो समझना उसका बुध वहां पे है चतुर्थ स्थान में। अगर उसके साथ मंगल है तो वो कड़ा निबंध रहेगा, और उसके साथ मंगल नहीं है तो वो बड़ा प्यारा निबंध रहेगा। लेकिन बुध वहां पे एक लेखक क्रिएट ही करता है। हाँ, नो डाउट कि हर एक आदमी को बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है या बड़ा लेखक बनने का चांस वैसे नहीं रहता है, उनकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। हाँ, एक बात है, इस स्थान में रहने वाला मंगल बुध एक साथ हो तो आदमास एट द एज ऑफ 40 वो अपना घर बना लेते हैं खुद का। भले ही जन्म उनका भाड़े के घर में हुआ हो या झोपड़ी में हुआ हो, वो खुद का घर एट द एज ऑफ 40, ये ताकत वहां पे मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन उनको देती है। एक है यहाँ पे मंगल बुध का कॉम्बिनेशन 5 डिग्री के नीचे हो तो उन लोगों को हम ये भी कह सकते गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। हॉरर पिक्चर्स, हॉरर जगह पे जाना इनको अच्छा लगता है, वो फिर चाहे लड़की हो लड़का हो। वहां पे मंगल बुध है तो ये कॉम्बिनेशन यही दिखाता है। यही कॉम्बिनेशन अगर 5वें स्थान पे जाए तो ये स्थान विद्या का है। आप एक बात देखिए कि ये स्थान पे अगर ये जोड़ी है तो ये जो चाहेंगे वो विद्या प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनकी आमदनी और विद्या परस्पर संबंध नहीं रहेगा। ये स्थान वैसे भी ऐसा है, इंट्यूशन का भी है। अगर यहाँ पे बुध बलवान है तो उन लोगों को इंट्यूशंस मिलती है। सपोज अपने घर में या अपने आसपास में अपने दोस्त लोगों में कुछ बुरा घटने वाला है या कोई बीमार पड़ने वाला है, कुछ होने वाला है, तो इनको पहले उसका इंट्यूशन मिलती है। हाँ, ये डेवलप करना पड़ता है, नहीं तो उसका काम नहीं है। अगर लेकिन वो उस आदमी को कह सकते हैं कि भाई जरा 2 दिन गाड़ी मत चलाना या 2 दिन बच के रहना, ज़्यादा गीली विली जगह पे जाना नहीं, ऐसा कह सकते हैं। और वो सच भी होता है, क्योंकि इस स्थान पे वी कैन से इट्स ए गॉड गिफ्ट टू देम। उनको ये परमात्मा की तरफ से मिला हुआ अवसर रहता है। यहाँ पे अगर मंगल प्रभावी हो तो नो डाउट ये कुश्ती, कराटे, मल्लखांब ऐसे किसी खेल में आगे आ सकते हैं। कैन बी अ प्लेयर, लेकिन नॉट अ चेस, नॉट अ कैरम, इट्स गोज टू फाइटिंग प्लेस। अगर ये छठे भाव में जाए तो इनका कोई दुश्मन नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई इनकी दुश्मनी ले ले ये इनको खलास कर देते, उठा देते हैं। हाँ, एक बात है, पेट की तकरार, कॉन्स्टिपेशन, उनको कॉन्स्टिपेशन की तकरार रहने की बहुत ये हो सकती है। उस स्थान पे
मंगल और बुध एक साथ, यानी दो विरुद्ध, तो उनको खाने की बहुत काळजी लेनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा तीखा खाए तो भी गड़बड़, और ज्यादा अच्छे सॉफ्ट खाए यानी अळणी खाए तो भी गड़बड़। ऐसा इनके पेट की तरह रहती है, लेकिन बुद्धि से अच्छे, व्यापार करने में ये कुशल रहते हैं। छठे स्थान पर का ये कंजंक्शन योग हो और वो आदमी अगर वकीली स्टार्ट करे तो जिंदगी में हार्ड ही एक या दो केस हारेगा, नहीं तो वो जीतेगा ही जीतेगा। आखिरी समय पे बाजी कैसे जीतना ये इन लोगों को अच्छे से आता है। यही कॉम्बिनेशन अगर सप्तम स्थान पे जाए तो संसार का बोलबाला, यानी अगर लड़की हो तो उसके सहेलियां बोलेंगे कि ये क्या चीज मिली है तुझे, अच्छा पति मिला है, तेरा संसार तो बहुत सुख का होगा। वो लड़की जानती है कि ये सब झूठ है। और अगर लड़का हो तो दोस्त बोलेंगे सोन्यासारखी बायको मिळाली रे बाबा, आयश कर मस्त आहे, आयुष्यात आता काही बघायला नको अशी अवस्था है तुझी। उस लड़के को मालूम रहता है कि क्या पाया है और क्या खोया है। बेसिकली बोथ आर क्रॉस। मराठी में एक म्हण आहे, तुझा माझा जमेना तुझ्या वाचून का म्हणा, इट गोज टू देयर। यानी जो मराठी में वही है, तुझसे जमता नहीं लेकिन तेरे बगैर भी रहता नहीं या जम सकता नहीं। ऐसी कुछ चीज सप्तम स्थान में होती है कि वो चाहते तो एक दूसरे को बहुत है, लेकिन झगड़े के सिवा एक दूसरे के साथ बोल भी नहीं रह सकते, या खाना खाने के बाद झगड़ा ना हो तो उनको पचता नहीं, ऐसी कुछ रहती है, बाकी अच्छा रहता है। यही मंगल और बुध अगर अपने सामने जाते हुए 8th हाउस में जाए, हमारा यार डेथ हाउस, और वो भी दो क्रॉस चीजों में, आदमी को कपटी बना देता है। उनके सामने कोई ना टिके और उनसे आगे कोई ना जाए, इसकी दक्षता लेने को सिखाने वाला ये हाउस है। ये हाउस मंगल के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरली मंगल का प्रभाव इस हाउस पे ज्यादा रहता है, तो यहां पे बुध तो कुछ कर सकता नहीं। हम ये कह सकते कि बेचारा सिर्फ तिलमिला रहता है, लेकिन मंगल यहां पे पूरा सेनापति बन जाता है। उठो मारो धाड़ो और काटो, अपना दावा बनाओ, अपना राज चलना चाहिए, अपन है ना। यानी दो सेंटेंस है, शब्द सेम है, सिर्फ नीचे ऊपर किए हुए है। अगर आप बुध बोले दो जो ठीक है वही वो करता है, और अगर आप मंगल बोले तो जो मैं करता हूं वही ठीक होता है। दो सेंटेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको समझ आया होगा कि मंगल वहां पे कैसा रहता है। हाँ, एक बात निश्चित है कि वो छाती पे वार करेगा, पीठ पे कभी नहीं। सेनापति है,